हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने फिर से आया हूँ एक न्यू टॉपिक लेके, जो कि HTML का दूसरा एक पार्ट है, जिसमें आज आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि टैग क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। चलिए जानते हैं बिना किसी देर के कि टैग्स क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। साथ में प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, पहले तो हम लोग बात करेंगे आज एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। एट्रीब्यूट्स एक ऐसा चीज़ होता है जो कि पेयर में आती है, नेम के साथ उसका वैल्यू आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका डेफिनेशन में दिया हूँ कि हर एक जो HTML एलिमेंट्स होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है। जितना भी एट्रीब्यूट्स होता है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब वो कुछ अलग सा, वो अपने पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन रखता है कि जिससे कि पता चलता है कि वो है क्या, वो एलिमेंट क्या है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को मैं बेसिकली ये कब यूज़ होता है, ये स्टार्टिंग टैग्स में यूज़ होते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये आता कब है, ये साथ में आता है। एक आता है उसका नाम और साथ में उसका वैल्यू। लाइक इसका एग्जांपल क्या है, पहले अगर हम लोग नाम दिए हैं तो उसके बाद जब डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो होती है आपकी एट्रीब्यूट। ये हो गया आपकी नेम, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी एट्रीब्यूट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। इसके बाद एग्जांपल से समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। जो HTML में यूज़ होता है href, ये href जो होता है ये हाइपरलिंक के लिए यूज़ होता है। आपने सुना होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक आपको कोई भी चीज़ को या एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए वो लिंक प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप लोग ये तो सुने ही होंगे कि अगर हम लोग कहीं पे अगर क्लिक करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग क्लिक करते हैं कोई भी चीज़, तो फिर वो उस जगह तक वो पहुंच जाती है। लाइक ये URL है, अगर मैं क्लिक करूं तो उस जगह में ये पहुंच जाएगी। तो ये लिंक को ही, मतलब जो ये लिंक यहाँ पर बीच में दिया हुआ रहता है, इसे हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, तो जिसे पेज का URL में वो लेके चली जाती है। जो यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको वो बताऊंगा कि ये जो एग्जांपल मैं लिया हूँ, यहाँ पर href जो होता है ये टैग है, और इसके बाद ये तो नाम है उसका टैग का, और ये जो है ये आपकी वैल्यू है। ये जो वैल्यू है इसे क्या कहते हैं, इसे ही एट्रीब्यूट कहते हैं। और ये क्या है, ये उसका नाम है कि किस जगह का नाम है, और ये क्लोज हो रही है। क्लोज हो रही है किससे, ये ए से href जो स्टार्ट हो रही है, ये जो टैग है ये कहाँ से कहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ पर स्लैश से देखें। इसके बाद चलते हैं दूसरी एग्जांपल में। दूसरी एग्जांपल क्या है, SRC भी क्या करता है, इमेज यहाँ पर आप लोग कोई भी हम लोग लेके आते हैं, या फिर HTML पेज में देखे होंगे कि जो भी वेबसाइट में इमेज वगैरह जो दिखता है वो SRC के थ्रू भी हम लोग SRC के थ्रू दिखाते हैं। तो कैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट, इसे कैसे समझ सकते हैं। इमेज आपका हो गया टैग, और इसमें SRC जो हो गया ये एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करता है। एट्रीब्यूट कौन है, ये जो डबल कोट के अंदर जो देख रहे हैं img_girl.jpg, ये आपकी हो गई आपकी क्या, एट्रीब्यूट। तो आप तो समझ रहे हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट आगे फिर और एग्जांपल से समझते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो विड्थ और हाइट, ये अगर इसका विड्थ, इसको विड्थ बोलते हैं इस जगह से इस जगह तक, जो भी इसे विड्थ कहते हैं। ये ऊपर से जो नीचे है हॉरिजेंटली, इसे हम लोग हाइट कहते हैं। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट इसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज जो दिया हुआ है, पहले का एग्जांपल में आपको दिखाया कि इमेज कैसे लेते हैं, साथ में उसका वेट और हाइट, मतलब वो इमेज कितना बड़ा होगा। तो वो चीज़, इसका वेट दिया हुआ है 500, इसका हाइट दिया है 600। ये हो गया आपकी एट्रीब्यूट, ये हो गया आपका नेम। ठीक है, तो अभी आप लोग तो ये समझ रहे हैं कि कैसे होता है ये। इसके बाद आते हैं ऑल्टर एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का ये भी एक आपका टैग है। ऑल्ट कब यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑल्ट एक साथ मतलब दो को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, ऑल्टर जो यहाँ पर जो इमेज टैग है, ये ऑल्टरनेट इमेज को यहाँ पर शो करता है, डिस्प्ले करने नहीं देता इस जगह में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका नेम हो गया, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट, ये भी आपका नेम हो गया, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। इसको स्टाइल में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, स्टाइल देखिए। स्टाइल में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, साइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ एक लिए, पैराग्राफ के अंदर स्टाइल को लिए, स्टाइल आपका हो गया नेम, और उसका वैल्यू क्या हो गया एट्रीब्यूट, ये जो है कलर, और उसका कोलन देके उसको रेड।
कि उसमें रेड वो दिखेगा कलर। ये जो दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ, ये जो लिखा हुआ है ब्लैक में, ये इसको रेड में आपको दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कलर लिखा हुआ है, कलर कोलन रेड, ये जो रेड है रेड आपको दिखेगा। इसके बाद आते हैं लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पर लेंथ यहाँ पर दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये HTML टैग के अंदर ही आता है, जो कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने एक पहला तो एक HTML का एक ये बनाया, कोड बनाया, जो कि HTML ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर HTML क्लोज हो रहा है। ये इसका HTML का जो लेंथ है, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज में ये आएगा, ये जो लैंग्वेज में यहाँ पर आपको दिख रहा है EN जो लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है इंग्लिश। इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में हम लोग जो चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद लिखने के बाद बॉडी क्लोज करेंगे, उसके बाद HTML क्लोज करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे जब हम लोग चलते हैं कि इसके बाद देखेंगे टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट कैसे हम लोग देखेंगे, टाइटल में देखिए यहाँ पर टाइटल ये भी है, इसका ये हो गया आपका नेम और ये हो गया आपका वैल्यू। तो यहाँ पर ये कैसे ये दिख रहा है कि दिस इज़ ए पैराग्राफ, इसको बीच में रखे तो ये इसको दिखेगा ऐसे। तो इसके बाद हम लोग जाने कि मतलब हम लोग बेसिकली एट्रीब्यूट में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे href का एट्रीब्यूट क्या हो गया, a हो गया, जो कि URL को दिखा रहा है। src का एट्रीब्यूट क्या हो गया, इमेज हो गया, कि मतलब इमेज src क्या करता है, इमेज को लेके आने के लिए दिखाता है यहाँ पर। इसके बाद वेट और हाइट का क्या हो गया, इमेज को देता है वो। ऑल्टर जो एट्रीब्यूट है उसमें भी हम लोग इमेज यूज़ कर सकते हैं। लैंग में क्या कर सकते हैं, HTML का टैग यूज़ कर सकते हैं, इसमें HTML का टैग देके यूज़ करते हैं। टाइटल क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग टाइटल यूज़ करते हैं। तो ये इसके बाद आ गया स्टाइल में। स्टाइल का एट्रीब्यूट में आपका क्या आ गया, जैसे आपका कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, साइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या आती है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक इसके बाद हम लोग जानेंगे HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होता है, HTML टैग्स जो होती है आपकी कीवर्ड्स की, मतलब ये HTML टैग होता है जो कि आपकी जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद आपकी एंड भी उसे करना पड़ता है। जहाँ से वो स्टार्ट होगा उसे एंड भी करना होता है, मतलब ये क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर ये आती है। जैसे ये देखिए HTML जो टैग्स होता है वो मेनली वो उसका 3 पार्ट होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। HTML में क्लोजिंग टैग ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी फाइल हो उसका एसेंशियल जो टैग होता है वो दिखता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सिंपल टेक्स्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो एंगल ब्रैकेट से, और उसे क्लोज भी करते हैं। तो कोई भी हम लोग जो मैक्सिमम HTML में टैग्स यूज़ करते हैं उसे स्टार्ट भी करना होगा, क्लोज भी करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पर टैग लिखा हुआ आ रहा है। और क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करने एंगल ब्रैकेट को बंद करते हैं, स्लैश देके वही टैग लिख के बंद करते हैं। तो कुछ कुछ टैग ऐसा होता है जिसमें हम लोग को ये एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको जिसको बोलते हैं ओपनिंग टैग या फिर सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग किसको बोलेंगे, BR टैग। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेक टैग। कि मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है, इसके बीच में मुझे गैप चाहिए एक लाइन का, तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे, BR टैग। तो BR टैग यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये सिंगल, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर एक बार लिख दिए तो वहाँ पर वो ब्रेक आ जाएगी लाइन में। इसके बाद आता है एक हम लोग सिंटेक्स, इसका कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे टैग कांस्टेंट, मतलब जो भी हम लोग को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद उसको क्लोज करना है। तो समझ रहे हैं आप कैसे टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि कैसे HTML टैग का एग्जांपल हम लोग लेंगे। HTML का टैग हम लोग कैसे, जैसे हम लोग ले लिए पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए क्या होता है, P होता है। ये पैराग्राफ जो टैग है ये स्टार्ट हो रहा है, बीच में हम लोग लिखे हैं कुछ भी, तो पैराग्राफ लिखे हैं, तो ये इसको क्या करना है, क्लोज भी करना है। तो यहाँ पर क्लोज भी कर रहे हैं। जैसे हेडिंग, हेडिंग का क्या है, H2 है, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में हेडिंग टैग लिखे हैं, यहाँ पर किसको क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसके बाद है बोल्ड टैग। बोल्ड को मतलब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको क्लोज करते रहे, इसको बोल्ड टैग बोलेंगे। इसके बाद आते हैं आई टैग, मतलब ये इटैलिक टैग है, ये स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आके बंद करते रहे। इसके बाद आते हैं यू टैग, मतलब अंडरलाइन टैग, मतलब ये स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये यू बंद कर दे रहे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसमें होता कैसे है, ठीक है।